दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब जो औलिया इकराम के बारे में मशहूर है कि वो जब ऐसी बस औकात ऐसी कैफियत आ जाती थी तो वो कहते थे सुब्हानी मा आज़म शानी, या इस तरीके के जो अल्फाज हैं वो इसी की, यही गलबा होता है ना। जब ये गलबा होता है तो मकाम खुदी में होता है ना आदमी। मकाम खुदी में जो है उसकी अकल माऊफ होती है, उस वक्त गलबा किसी और चीज का होता है। अच्छा, अब बड़ी मजे की बात यह है कि तुम शराब पीते हो, मिसाल के तौर पर जो आदमी शराब पीता है वो बहकने लगता है। क्यों बहकने लगता है? उस पे अकल पे गलबा उस शराब के नशे का हो जाता है। इसी तरह कोई और नशा करता है, हालत शक्कर में चला जाता है, नहीं चला जाता। किसी पे कोई जिन भूत आ जाता है, वो बहुत बहकने लगता है ना ये बात। अच्छा, जिन भूत से बहक सकता है आदमी, शराब से बहक सकता है आदमी, सब बातों से बहक सकता है आदमी, और जो इश्क़े इलाही में डूब जाए और अपनी अकल को उसमें तल्फ कर दे, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल सकता। लेकिन उसके जो मुंह से निकलता है वो कमाल निकलता है, क्योंकि जो जैसा होगा वैसी बात करेगा। हजरत शमशुद्दीन तबरेजी से जब कहा कि मुर्दा जिंदा करना है, तो अब देखो बड़ी मजे की बात यह है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा किया करते थे तो आप फरमाते थे कम बेइज़्नी अल्लाह, कि उठ जा अल्लाह के हुक्म से या उसकी इजाजत से। आपने भी ये जुमले दोहराए, वो नहीं उठा। एक दफा कहा आपने, वो नहीं उठा। दूसरी दफा कहा आपने, वो नहीं उठा। तीसरी दफा आपने ये नहीं कहा, आपने फरमाया कि मन कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, वो उठ गया। इसी बात पे फतवा लगाया कि भाई ये काम तो दज्जाल करेगा। ये कुफ्र है कहना। आप पे फतवा लगा दिया और उस नतीजा क्या निकला उस फतवे का? क्या आपकी खाल खिंचवा दी गई, है ना ये बात। लेकिन बताओ, ये बात है कि अगर तुम मौजूद हो तो तुम क्या कहोगे? मैं, या तू कहोगे मैं? हदीस है ना कि एक वक्त आता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसके पैर बन जाता हूँ, उसकी जबान बन जाता हूँ। अब जब वहां पर अल्लाह ताला की सिफात का ज़हूर हो रहा है, अब वो सिफात किसी और को अल्लाह कहेगी क्या? किसी और के हुक्म से उठवाएगी? अपना ही हुक्म देगी ना। और ये अल्लाह पे मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तजल्लियात होती हैं सिफात की। जब वो उनका जिस्म नूरी हो जाता है ना, और जब वो बिल्कुल मुस्तसिल और वासिल हो जाते हैं, तो फिर उन पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तजल्लियात का गलबा रहता है। अब जब आप उस कैफियत में थे तो इस्म बाइस का गलबा था। क्या मायने उसके? मुर्दे को जिंदा करने वाला। अब जब वो खुद वहां पर ज़हूर कर रहा है तो वो किससे कहेगा तू उठा? खुद ही कहेगा ना उठ, और मेरे जिन से। तो ये होता है कि औलिया अल्लाह जो होते हैं वो वासिल बिल हक होते हैं और अल्लाह की सफात का उन पे ज़हूर होता है। वो खुद कुरान में कह रहा है ना कि मैं हर
रोज एक नई शान के साथ जलवागर होता हूँ। जैसे दरख्त से आवाज आई, जैसे दरख्त से आवाज आई। हाँ, तो जब वो हर रोज एक नई शान के साथ जलवागर होता है तो उससे जो वासिल हैं, उससे जो वासिल हैं उन पर भी एक नई तजल्ली का ज़हूर होता है और कैफियत उनकी तब्दील होती रहती हैं। कभी वो किसी दिन किसी हालत में होते हैं, किसी दिन किसी कैफियत में होते हैं। और तमाम औलिया अल्लाह की एक जैसी हालत नहीं होती। किसी पे कहर का गलबा है, किसी पे मेहर का गलबा है,